हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने खान सर का क्लास नोट्स मंगा लिया है और इसका मैंने 2-3 क्लास कर भी लिया है प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आज देखते हैं कि जो सर ने पढ़ाया है वो मिल रहा है कि नहीं। देखते हैं जस्ट। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक हिस्ट्री। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल स्टोन एज वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक अर्थात इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, यानी आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना आरंभ किया था। भीमबेटका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव को की सबसे प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। जब आदमी मरने के करीब हो जाता है तो उस समय जो संस्कार का पालन किया जाता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अर्थात जब आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला होता है तो अंतिम विदाई के समय में उसको जो हम संस्कार देते हैं, जिन नियमों का पालन होता है, उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नव या उत्तर पाषाण काल 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज की थी। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज किस काल में की थी, तो इसका आंसर होगा नव या उत्तर पाषाण काल, जो कि प्रारंभ होता है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। इसका समय काल है। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू
नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राह के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नोट। अब देखिए पुरातात्विक स्थल ये सब हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले थे। यहाँ पर मेहरगढ़ में जौ और गेहूँ जो कि आदिमानव के द्वारा बोया जाता था, उन सब के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर होगा बुर्जहोम। गुफ कराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कुलडीहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व मिला है। चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरादे, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल, इसमें ताम्रपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो तांबा की। इसी काल की तांबा की खोज की जानकारी ही हमें ताम्रपाषाण में मिलती है। देखिए, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इसी समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हम लोग औद्योगिकरण किसे कहते हैं। तो औद्योगिकरण वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी तकनीक को बहुत कम समय में किया जा सकता है। जैसे मनुष्य, बहुत सारे लोग मिलकर एक गड्ढे को खोदते हैं, तो उसकी जगह पर हम एक ही मशीन को लगा देते हैं और वो मानव की अपेक्षा बहुत कम समय में उसको खोद देती है, और इससे हमें राशि भी कम देनी पड़ती है, मजदूरी। इसलिए इसी को औद्योगिकरण का विकास कहा जाता है। जैसे कि आजकल किसी भी जगह पे ये सब मशीनों के आ जाने के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यानी लोगों के जगह पर, जो लोग काम करते हैं उनके जगह पर अब मशीनें काम कर रही हैं, जिससे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है। लोग बेरोजगारी की सीमा पर जा रहे हैं। तो औद्योगिकरण जाने से हमें एक घाटा भी हो रहा है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, जिसके उत्खनन, जिसको खोदा गया था, HD संकालिया ने कराया था। मतलब उनका उत्खनन, जिसने उसको खुदवाया था, उनका नाम था HD संकालिया। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। माने मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को खोजी गई थी? तो तांबा को। अब देखिए, अब जितना हम लोगों ने पढ़ा सब एक ही बार में क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकार करना चालू कर दिया था? आखेटक शिकारी था पूरा पाषाण काल में। किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकारी अपना भोजन जंगली जानवरों को मार के उनका शिकार करके भोजन करता था? तो पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद के कोल्डिहवा में। चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम इलाहाबाद के कोल्डिहवा में मिला है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तांबा।
सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। माने कृषि का प्रमाण मतलब कैसे पता चला कि लोग पहले कृषि भी करते थे? तो इसका प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिला है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। गुफाओं के शैल चित्र, उनका मतलब चित्र बनाया गया है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र। राख का टीला किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? मंगन कल्लू। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है या संबंधित है? संगन कल्लू। रॉबर्ट ब्रूस थे, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। भूगर्भ वैज्ञानिक मतलब कि जो भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उसका खुदाई करवाते हैं, उसे हम भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं, एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महदहा से। कहाँ से? महदहा से। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था थॉमसन ने। मतलब पूछ रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल, मतलब कहा जाता है कि लोग एक ही जगह 3 मानव के लाश को मतलब कि दफना देते थे। तो एक ही कब्र से, जहाँ पर एक ही कब्र में 3 मनुष्यों को दफनाया गया है तो उसका कंकाल तो मिलेगा ही। तो यही इसलिए क्वेश्चन बन गया कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन की पहाड़ियों में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कृष्ण के जगह पे हस्तिनापुर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मतलब आदि मानव ने जब पूछा जाएगा कि किस काल में पशु का पालन करने लगा था, तो सर्वप्रथम किस पशु को मतलब किसको पाला था? तो कुत्ता को। लेकिन किस काल में पशुपालन करने लगा? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थल है आदमगढ़। मध्य पाषाणकालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थल है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा नदी घाटी। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लहुरा देव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष
प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से।